नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी 7 भारत के इस खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। आ रहे हैं राम। जी हां, सदियों के लंबे इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है और प्रभु श्री राम अपनी पूरी भव्यता के साथ उसमें विराजमान होंगे। ऐसे में हम आपको प्रभु श्री राम से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें बताएंगे। आप सभी को पता है कि प्रभु श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था। इस वनवास के दौरान माता सीता और भ्राता लक्ष्मण भी प्रभु श्री राम के साथ गए थे। वहीं अयोध्या में 22 जनवरी के दिन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होनी है। किसी वनवास से लौटने के बराबर ही है। लेकिन आप में से कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि वनवास का पहला दिन प्रभु श्री राम ने वन में कैसे बिताए थे और वो देश का पहला और सौभाग्यशाली प्रदेश कौन सा है जहां प्रभु श्री राम कई वर्षों तक रहे थे। जानेंगे आज के इस रिपोर्ट में। साथ ही जानेंगे कि वनवास के दौरान माता सीता का नाम आखिर था क्या। देखिए टीवी 7 भारत की ये खास रिपोर्ट। प्रभु श्री राम का 14 साल का वनवास कितना कल्याणकारी था, ये बातें तो सभी जानते हैं। इस वनवास के दौरान माता सीता ने जहां अपना पत्नी धर्म निभाया था, वहीं प्रभु श्री राम भी अपना पति धर्म निभाने से पीछे नहीं हटे थे। त्रेता युग की वो वनवास की कथा सभी को पता होगी, जहां धर्म की जीत हुई थी। आपको बता दें, 14 साल के इस वनवास का पहला दिन और पहली रात प्रभु श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण ने वन में एक वृक्ष के नीचे गुजारी थी, जहां का वातावरण बेहद ही शीतल और पावन था। वहीं जहां माता सीता और प्रभु श्री राम विश्राम कर रहे थे, तो दूसरी ओर लक्ष्मण जी इनकी सेवा में लगे थे। भारत में भले ही 29 राज्य हो, लेकिन सबसे सौभाग्यशाली प्रदेश छत्तीसगढ़ को माना जाता है, जहां प्रभु श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण सबसे पहले वनवास के दौरान पहुंचे थे और कई वर्षों तक यहां रुके थे। प्रभु श्री राम छत्तीसगढ़ में रुके थे, इसके कई सबूत आज भी वहां मौजूद है। वर्तमान समय का छत्तीसगढ़ प्राचीन समय में दंडकारण्य कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम वनवास के लिए निकले थे, तब छत्तीसगढ़ के 75 स्थानों पर उनके ऐसे चिन्ह मिलते हैं, जहां पर वनवास काल के दौरान श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ रुके थे और समय बिताया था। उन्हीं में से एक जगह कोरिया जिले में स्थित है, जिसे हरचौका या सीतामढ़ी कहते हैं। इस जगह पर 17 छोटे छोटे कक्ष बने हैं। इन सभी कक्षों को पत्थर से काटकर बनाया गया है। यह स्थान मवई नदी के किनारे बसा है। मान्यता है कि भगवान राम जब वनवास के लिए छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए थे, तब इसी स्थान पर उन्होंने एक रात गुजारी थी और यहाँ पर उनके कुछ अवशेष भी मिलते हैं। आपको बता दें, ये पहला स्थान है जहाँ पर वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ में श्री रामचंद्र ने एक रात बिताई थी। बता दे, ऐसा सिर्फ हम नहीं, बल्कि ऐसा धर्म ग्रंथ रामायण भी कहता है। जी हाँ, जब श्री राम दंडकारण्य के लिए गुजरे थे, तब एक रात गुजारने के बाद यहाँ से आगे की ओर बढ़ चले थे। फिर सरगुजा के रामगढ़ होते हुए आगे निकल गए थे। गौरतलब है कि रामायण में भी दंडकारण्य का नाम आता है, इसलिए जो इतिहास है वो इस जगह की सच्चाई भी गवाह करता है। तो आपने जान लिया कि वो पहला राज्य कौन सा है जिसको ये सौभाग्य मिला था और जहां प्रभु श्री राम के वनवास के दौरान आने के कई सबूत मिलते हैं। जगह जगह से लोग यहाँ आते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और ये सत्य कथा सुनते हैं। जाते जाते आपको बताते चले कि इस वनवास के दौरान माता सीता का नाम ना तो सीता था और ना ही जानकी, उनका नाम वैदेही था। बता दें कि माँ सीता सौभाग्य की देवी माँ लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी 7 भारत।